हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। टेस्ट नंबर 3 है समायोजन क्षेत्र 3। इसके प्रोफेसर हैं AKP सिन्हा पटना से और प्रोफेसर RP सिंह पटना से। इस परीक्षण को करने के कुछ निर्देश दिए हुए हैं। जब तक आपसे कहा न जावे तब तक कोई प्रश्न न पलटें। सेकंड, इस पुस्तिका पर कुछ न लिखें तथा इसका उपयोग सावधानी से करें। थर्ड, इस पुस्तिका में कुछ प्रश्न आपके व्यक्तित्व से संबंधित हैं तथा आपको अपने उत्तरों को अलग अलग उत्तर सूची पर अंकित करना है। फोर्थ, उत्तर सूची में आपको प्रत्येक प्रश्न की संख्या के सामने 2 खाने मिलेंगे। आपकी ओर से बाईं तरफ वाला खाना हाँ प्रत्युत्तर का तथा दाईं तरफ वाला खाना नहीं प्रत्युत्तर का संकेत सूचक है। इन दोनों खानों में से आपको किसी एक जो कि आपके लिए उपयुक्त होता है पर एक गोला खींचना है। यह ध्यान रखें कि कोई भी प्रश्न गलत या सही नहीं है। जो आपके संबंध में सही है केवल उसी पर गोला घेरा खींचना है। यदि आपका उत्तर हाँ है तो बाईं ओर वाले खाने में तथा यदि आपका उत्तर नहीं है तो दाईं ओर वाले खाने में गोल घेरा खींचिए। फिर 5th नंबर है, आपके प्रत्युत्तर को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाएगा, इसलिए बिना संकोच के उत्तर दीजिए। 6th नंबर है, यदि समय की कोई समय सीमा नहीं है फिर भी आप कोशिश करें जितना शीघ्र हो सके काम समाप्त करें। परीक्षण का नाम है समायोजन परीक्षण। इसके निर्माणकर्ता जैसे अभी हमने पढ़ा ARP सिन्हा पटना से और RP सिन्हा पटना से। इनका मापन विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन का मापन किया जाता है, जैसे गृह समायोजन है, शैक्षिक समायोजन है, संवेगात्मक समायोजन है। अभी आगे हम पढ़ेंगे। फिर इसकी आयु सीमा 17 से 25 वर्ष है। इसके लिए समय सीमा जैसे अभी हमने निर्देश में पढ़ा अनिश्चित है, लेकिन अपन को जल्दी से जल्दी करना है। इसके परीक्षण के प्रकार को शाब्दिक और वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। इसमें विश्वसनीयता 0.82 होती है और वैधता 0.94 होती है। अब हम इसके कथनों की ओर चलते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट कथन है, क्या कभी आपको घर जाने की प्रबल इच्छा हुई है? तो इसमें अपन को अपनी सहमति बतानी है। अगर हुई है तो हाँ में लगाएंगे और नहीं है तो नहीं में। तो मेरे को हुई है तो मैंने हाँ में, जैसे उन्होंने बोला था गोला लगाना, अपन ने गोला लगा दिया। सेकंड है, क्या आप प्रायः दिव्य सपने देखते हैं? दिव्य सपने मीन्स भगवान जी के सपने। तो नहीं आते तो हमने नहीं में लगा दिया। थर्ड, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत से दोस्तों का बहुत विषयों में आपसे कहीं अच्छा शिक्षा का आधार है? हाँ, मुझे तो लगता है, तो हमने हाँ में लगा दिया। फिर खा नंबर का क्वेश्चन है, बाधा पहुंचाने लायक कोई हल्ला नहीं होते हुए भी क्या आपको कभी कभी नींद आने में कठिनाई होती है? हाँ, बहुत बार होती है, तो हमने हाँ में लगा दिया। 5th नंबर है, किसी सार्वजनिक स्थान पर क्या आप अपने दोस्तों से मिलने से भागते हैं? नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में सच्चे प्रेम और स्नेह की कमी है? तो नहीं लगता, तो हम हाँ में लगाएंगे। क्या आप, ये हो गया। दिन के अंत में क्या आपको बहुत थकावट मालूम होती है? हाँ होती है, तो हम हाँ में लगाएंगे। देन, क्या आप प्रायः विपत्ति का अनुभव करते हैं? विपत्ति यानी कि विपत्ति का अनुभव करते हैं, तो करते हैं या नहीं है? तो मैं तो करती हूँ, तो मैंने हाँ में लगाया। 100 नंबर का कथन है, घर में शांति रखने के लिए क्या आपको घर से बाहर रहना पड़ता है? नहीं। 101 नंबर का कथन है, जब कोई शिक्षक किसी छात्र की प्रशंसा करते हैं तो क्या आप दुखी नहीं होते हैं? नहीं होते, नहीं में लगा दिए। लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप विचारों में इतना अधिक खोए रहते हैं कि आप यह नहीं देखते कि आसपास क्या हो रहा है? नहीं, मेरे साथ तो नहीं होता, तो मैंने नहीं लगा दिया। तो हमने इस तरह से 1 नंबर से सॉल्व करते हुए क्वेश्चन पूरे 102 तक कर लिए हैं। अब इसके बाद इसकी स्कोरिंग करेंगे, इसको कैसे मापना है। अब इसके लिए हमारे पास एक तालिका है। स्कोरिंग की हेल्प के लिए हमको जो तालिका दी गई हुई है, इसमें जो हमारे 1 से लेकर 102 तक क्वेश्चंस थे, इनको डिवाइड किया गया है। कुछ क्वेश्चन गृह समायोजन के हैं, कुछ संवेगात्मक के हैं, कुछ शैक्षिक के हैं। तो गृह संयोजन के कौन से हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हमारे पास ये मार्किंग है
कि 1 नंबर का कथन 6, 10, 15, 17, 20, 27, 34, 38, 45, 49, 54, 58, 66, 70, 100, ये जो इतने नंबर के क्वेश्चंस हैं ये अपने गृह समायोजन में आएंगे। अब हम इनकी स्कोरिंग देखते हैं। जैसे कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें अगर इन्होंने हाँ लगाया है तो अब इनको 1 नंबर दे देंगे। जैसे हमने ये दिया, इनको अपन ने 1 नंबर दे दिया। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने नहीं में लगाया है तो हमने इनको 0 नंबर दिया है। मीन्स अगर ये हाँ में लगाएंगे तो अपन को 1 नंबर देना है और नहीं लगाएंगे तो सीधे 0 देना है। इसमें बहुत सिंपल स्कोरिंग की गई है। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने नहीं में लगाया है तो हमने इनको 0 नंबर दिया है। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने हाँ लगाया है तो हमने इनको 1 नंबर दिया है। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने नहीं लगाया है तो हमने इनको 0 दिया है। 20 नंबर के क्वेश्चन में भी इन्होंने नहीं लगाया तो हमने इनको 0 दिया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने 1 नंबर से लेके 100 मार्क्स तक की मार्किंग कर ली है। अब इसको हम टोटल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका टोटल 6 आया तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब हम समायोजन के दूसरे क्षेत्र की देख लेते हैं। समायोजन में सेकंड क्षेत्र है स्वास्थ्य समायोजन कथन। स्वास्थ्य समायोजन के कथन के अंक आप देख रहे हैं कि 4 नंबर है तो 4 नंबर में इसने नहीं में लगाया तो हमने इसको 0 मार्क्स दिया है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन में हाँ में लगाया तो हमने 1 नंबर दिया है। 16 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें इन्होंने नहीं में लगाया तो हमने 0 मार्क्स दिया है। 21 नंबर के क्वेश्चन में भी इन्होंने नहीं में लगाया है तो हमने इनको 0 मार्क्स दिया है। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी इन्होंने नहीं में लगाया है तो हमने इनको 0 मार्क्स दिया है। फिर 28 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं इन्होंने हाँ में लगाया तो हमने इनको 1 मार्क्स दिया है। इस तरह हम 4 से लेके 71 तक की स्कोरिंग कर लेंगे। इसके बाद इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल 6 लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्षेत्र की करेंगे स्कोरिंग। 3rd नंबर का क्षेत्र है समायोजन में सामाजिक समायोजन। इसके प्रश्न दिए हुए हैं, ये हैं 5 नंबर क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है इसलिए हमने इसमें 0 मार्क्स दिया। 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी इन्होंने नहीं लगाया है इसलिए 0 दिया है। 18 नंबर के क्वेश्चन में भी नहीं लगा हुआ इसलिए 0 दिया है। फिर आते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पे तो नहीं है इसलिए हमने 0 मार्क्स दिया है। 32 नंबर का क्वेश्चन ये है, इसमें इन्होंने नहीं लगाया तो हमने इनको 0 मार्क्स दिया। इस तरह हम 5 से लेके पूरे 99 तक के नंबर पर स्कोरिंग कर लेंगे। इसके बाद इसको काउंट करेंगे तो 1, 2 और 3 तो टोटल इसके मार्क्स आते हैं 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट समायोजन क्षेत्र में। 4th समायोजन क्षेत्र है अपना संवेगात्मक समायोजन। इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2nd नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं नहीं में लगा है 0 दिए। 8 नंबर में इन्होंने 0 में लगाया है इसलिए हमने इनको 0 मार्क्स दिया है। 11 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, इसमें भी इन्होंने नहीं में लगाया है तो हमने 0 मार्क्स दिया। 13 नंबर के भी क्वेश्चन में इन्होंने नहीं में लगाया तो हमने इनको 0 दिया है। देन आता है 19 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने हाँ में लगाया तो हमने इनको 1 नंबर दिया है। फिर 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी इन्होंने हाँ लगाया इसलिए हमने इनको 1 नंबर दिया। 26 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने नहीं में लगाया तो हमने इनको 0 मार्क्स दिया। इस तरह हम 26, 29, 31 से लेते हुए पूरे 102 नंबर तक इसकी हम स्कोरिंग करेंगे और फिर इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो इसमें हमने मार्क्स लिख दिया 10। अब हमारा लास्ट क्षेत्र बचता है शैक्षिक समायोजन। शैक्षिक समायोजन के ये नंबर दिए हुए हैं। 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, इसमें यस में लगा हुआ है, ये है। शैक्षिक समायोजन की स्कोरिंग करने के लिए हमारे पास तालिका में नंबर दिए हुए हैं, जैसे 3 नंबर 9, 14, 23, 30, 37, 41, 44, 48, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 79, 82, 86, 88, 93 ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अपने शैक्षिक समायोजन के। अब इनकी हम स्कोरिंग करेंगे। जैसे कि 3rd नंबर का है, 3rd नंबर में इन्होंने हाँ में लगाया हुआ है तो इसमें हमको 1 मार्क्स देना है। 9 नंबर है अपने पास, 9 नंबर में इन्होंने नहीं में लगाया है इसलिए हमने इनको 0 मार्क्स दिया है।
फिर 14 नंबर है, 14 में भी इन्होंने नहीं में लगाया तो हमने इसको 0 मार्क्स दिया है। फिर आते हैं 23 में, 23 में भी इन्होंने नहीं में लगाया तो इनको हमने 0 मार्क्स दिया है। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें नहीं लगा है तो 0 मार्क्स दिए हैं। 37 नंबर के क्वेश्चन में हाँ में लगा है, इसलिए हमने इनको 1 मार्क्स दिया है। फिर 41 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी नहीं है इसलिए 0 है। इस तरह हम 3 से लेके पूरी 93 तक की स्कोरिंग करेंगे, फिर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो इसका टोटल निकलता है 4। अब इस तरह आप देख रहे हैं कि हमने शैक्षिक समायोजन की भी स्कोरिंग कर ली, संवेगात्मक समायोजन की स्कोरिंग कर ली, सामाजिक समायोजन की कर ली, स्वास्थ्य समायोजन की कर ली, और जो फर्स्ट में किए थे हम गृह समायोजन। स्कोरिंग को फिल कर लेते हैं। गृह समायोजन में हमें 6 मार्क्स हैं तो हमने इसमें का नंबर में 6 मार्क्स दिया। सेकंड है हमारा स्वास्थ्य समायोजन, इसमें भी 6 मिले हैं तो हमने इसमें भी 6 लिया। थर्ड है सामाजिक समायोजन, इसमें हमें 3 मार्क्स मिले हैं। देन है संवेगात्मक समायोजन, इसके मार्क्स है 10। देन लास्ट है शैक्षिक समायोजन, जिसमें मार्क्स मिले हैं 4, हमने 4 लिया। अब इसको हम टोटल काउंट करेंगे कि ये कितने हुए। 6 6 12, 3 15, 15 10 25 और 4 29। अब ये 29 तो अपन को मार्क्स मिल गए समायोजन के। अब हम देखेंगे इसके लिए श्रेणी, जो एक अंकन तालिका दी हुई है, जिसमें से अपन को पता चलेगा कि ये किस क्षेत्र में है, औसत क्षेत्र में है या किस में है। ये है अपने पास तालिका, जिसमें व्यक्तित्व का प्रकार दिया हुआ है, बालक बालिका की अलग अलग स्कोरिंग है। अति उत्तम हम कब कहेंगे, जब बालक को 12 से कम अंक मिलेंगे और बालिका को भी 12 से कम अंक मिलेंगे। सेकंड उत्तम कब कहेंगे, जब 13 से 28 के बीच की अपने पास स्कोरिंग होगी और बालिका में 13 से 27 के बीच। थर्ड है औसत, बालक में जब 28 से 45 के बीच अंक मिलेंगे तो वो औसत समायोजन क्षेत्र कहलाएगा उसका व्यक्तित्व, और बालिका में 28 से 42 के बीच में जब मिलेगा तब वो औसत समायोजन क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। फिर है असंतोषजनक, इसकी स्कोरिंग है 46 से 61 के बीच में और बालिका की है 43 से 53 के बीच में। फिर आते हैं अति असंतोषजनक, जो होता है 62 से अधिक और बालिका में 58 से 38। तो आप जैसे आप देख रहे हैं, हमने संपूर्ण समायोजन क्षेत्र को टोटल कर लिया, जैसे यहाँ पे किया हुआ था वही यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं ए में हमने 6 लिखा है क्योंकि ए का नंबर में 6 मिले हैं, बी में 6 मिले हैं तो हमने ये बी में 6 लिखा हुआ है, सी में 3 तो हमने सी में 3 लिखा, डी में 10 तो हमने डी के मार्क्स 10 लिखे, और ई में 4 तो हमने ई के मार्क्स 4 लिखे। फिर टोटल अपना हुआ 29, तो ये है अपना योग 29। अब ये 29 हम इसमें देखेंगे, हमने किस पे परीक्षण किया था, बालिका पे। तो बालिका पे 28 से 42 के बीच के स्कोरिंग को हम कहेंगे औसत समायोजन क्षेत्र। तो ये जो बालिका जिस पर हमने टेस्ट किया है, इसका व्यक्तित्व आया औसत समायोजन क्षेत्र। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि समायोजन क्षेत्र निकालने से हमको क्या निष्कर्ष मिला है। निष्कर्ष में यह पाया गया है कि प्रयोज द्वारा किए गए उत्तरों के आधार पर गणना करने पर प्रयोज के अंकों का योग, जैसे हमने किया 5 + 6 + 3 + 10 + 4 29, अर्थात व्यक्ति का समायोजन क्षेत्र औसत है। इसका विश्लेषण एवं व्याख्या देख लेते हैं। मैनुअल में दी गई तालिका से प्रयोज के अंकों को मिलाने पर यह प्राप्त हुआ कि प्रयोज का समायोजन क्षेत्र में भागीदारी औसत है। इसके लिए हम क्या शैक्षिक सुझाव देंगे। प्रयोज को समायोजन के 5 क्षेत्रों में अनुभवी होने के लिए 5 क्षेत्रों में भाग लेना अनिवार्य है। सेकंड, प्रयोज समायोजन के 5 क्षेत्रों में गृह समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन, सामाजिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षणिक समायोजन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमारा समायोजन क्षेत्र का परीक्षण कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।